ओ विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास व्रत कथा 5वां अध्याय। राजा पृथु बोले, हे मुनिराज, आपने कार्तिक और माघ मास का विस्तृत फल कहा। अब इसके विधिवत स्नान की विधि, नियम और आप हमसे कहिए। नारद जी ने कहा, आप विष्णु भगवान के अंश से उत्पन्न हुए, अतएव यह बात आपको मालूम है। तथापि मैं यथोचित विधान से आपको कहता हूँ, उसे समाधान मन से, सावधान मन से सुनिए। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष एकादशी से शुद्ध होकर कार्तिक मास का व्रत करना आरंभ करें। इस व्रत को करने वाला सर्वदा रात्रि के चौथे पैर में उठे, जल का पात्र लिए हुए गांव से बाहर पूर्व अतः उत्तर दिशा में जाए। हमेशा दिन में अथवा सायंकाल को कान पर जनेऊ चढ़ाकर, पृथ्वी पर तृण को बिछाकर, सिर को कपड़े से ढककर, फिर मुंह में यत्न पूर्वक थूक बंद करके, अपने श्वास को रोककर ही मूत्र वगैरह त्याग करके अपने आप को शुद्ध करें और अपने आप को साफ सुथरे कपड़े पहने और नहा धो के स्वच्छ हो जाएं। जो शुद्धि की विधि दिन में कही गई है, इससे आधी शुद्धि रात में होनी चाहिए और इसी तरह से अपने आप को शुद्ध करके ही इस कथा का सिमरन करना चाहिए। जो मनुष्य दातुन नहीं करता, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतएव दातुन और जीव को बलपूर्वक स्वच्छ करना चाहिए। हे वनस्पति, तू आयु, बल, कीर्ति, तेज, प्रभा, पशुपति, संपत्ति, ब्रह्मा, ज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको दे। यह मंत्र पढ़कर दातुन वृक्ष से ग्रहण करें। यह मंत्र कहकर दूध वाले वृक्ष से 12 अंगुल दातुन लेकर करें तथा श्राद्ध और व्रत के दिन ना करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार, चंद्र, सूर्य के ग्रहण में दंत धावन कदापि नहीं करना चाहिए। कंटीले पेड़, कपास, पीपल, रेड़ और निर्गंध वृक्षों की दातुन भी नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात फूल, माला, चंदन और पान इत्यादि पूजन सामग्री लेकर प्रसन्न मन हो भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान अथवा शिव जी के मंदिर जाएं। वहां देवताओं का अर्घ्य देकर आचमनीय आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन की प्रार्थना तथा प्रणाम कर नृत्य आदि मंगल कृत्य करें। फिर ताल, बैर, मृदंग आदि को बजाएं, गावें और नृत्यों के साथ नाचें। फिर माला, चंदन आदि उन गायकों को भी पूजन करें जो गा रहे हैं, क्योंकि देव स्थान में गाने वालों में साक्षात विष्णु भगवान की ही मूर्ति होती है। ये लोग सत्ययुग दिकों में विष्णु भगवान को तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते हैं। किन कलयुग में अनुराग सहित भगवान गुणगान है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रधान माना गया है। हे राजन, मैंने एक बार विष्णु भगवान से पूछा कि आप अधिकतर कहते हैं कि कहाँ रहते हैं। यह सुनकर विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ में अथवा योगियों के हृदय में रहता हूँ। अब तू जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं, वहाँ मैं अवश्य ही रहता हूँ। जो प्राणी चंदन, माला आदि को हमारे भक्तों का पूजन करते हैं, उसे मुझे जैसी प्राप्ति होती है, वैसी प्रीति मेरे पूजन में भी नहीं हो सकती। जो मुख पुराणों की कथा तथा मेरे भक्तों का कीर्तन सुनकर उनकी निंदा करते हैं, वे शत्रु समान हैं। शीरीष, धतूरा के गिरिजा, चमेली, केसर तथा कनेर के फूल और अक्षतों से विष्णु भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। आहवान, कंद, शीरीष, जूही, मालती, केवड़ा के पुष्पों से शिव जी का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी की अभिलाषा करने वाले पुरुष को चाहिए कि तुलसी पत्र में गणेश जी की और दुर्वा से दुर्गा जी की और अगस्त्य के फूल से सूर्य नारायण की पूजा करें। जिन देवताओं के लिए पूजा में जो फूल
निंदन नहीं करने चाहिए, उन्हीं से उनका पूजन करें। इस प्रकार पूजन समाप्ति के पश्चात देवादि देव विष्णु भगवान से क्षमा याचना करें। हे सुरेश्वर, हे देव, हे मेरे पास ना मंत्र है, न क्रिया है, न भक्ति है, से भी मैं हीन हूँ। जो कुछ भी आपकी पूजा मैंने की, आप हमारी उस पूजा को पूर्ण करें। इतना कहने के बाद परिक्रमा करके दंडवत परिणाम करें। पुनः क्षमा प्रार्थना करके गायन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो मनुष्य शिव और विष्णु भगवान की विधि पूर्वक कार्तिक मास की रात्रि में पूजा करते हैं, वे पवित्र आत्मा होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। तो ये थे कार्तिक मास के 5वें अध्याय की कथा। तो इसका ध्यान से कथा सुनें और इसका श्रवण करें और इसका फल लें। बोलो विष्णु भगवान की जय।